बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज जो है 28 अक्टूबर 2025 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खुशहाली की कुंजी रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। खादिम हरम शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की सरपरस्ती में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। पीर को रियाद में 9वें एडिशन का आगाज़ शाह अब्दुल अजीज़ बिन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस सेंटर में खुशहाली की कुंजी के उन्वान से हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से मुफक्करीन और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। मक्का और मदीना के पुराने रास्ते पर वाक़े अल रोहा का तारीख़ी मुकाम। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के कदीम रास्ते पर तारीख़ की गहराइयों में डूबा अल रोहा का जो मुकाम है वो वाक़े है। ये वो खित्ता है जिसे अंबिया अलैहिस्सलाम, उलमा, सुलहा और हुज्जाज गुजरे हैं और जो आज भी उनके सफ़र और नकूच का जिंदा और जावेद गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद ग़ज़वात में यही रास्ता इख्तियार फरमाया, जिससे अल रोहा को सीरत नबवी का एक नुमाया मुकाम हासिल हुआ। एक ऐसी जगह जो याद नबी की खुशबू से मुअत्तर है, जहाँ जुग्राफिया रसालत से जुड़ता और हज्जाज की सरजमीन पर नबूवत की छाप वाज़े तौर पर दिखाई देती है। आज अल रोहा सीरत नबी के मुतलाशियों और तारीख़ के शायकीन के लिए एक ख़ास मुकाम की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा इसके किरदार को तरीक़ुल अंबिया के सफ़रनामा में नुमायाँ करने के लिए कोशा है, ताकि ज़ायरीन के दिल में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तारीख़ी मकामात के साथ रूहानी और जज्बाती जो ताल्लुक़ है उसको मज़ीद मजबूत किया जा सके। और सऊदी अरब के मशरक़ी साहलों और उसकी मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार तहकीक। जंगली हयात के लिए सऊदी अरब के कौमी मरकज़ नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2 साल से जारी एक जामे जो रिसर्च है उसके तकमील होने पर जो है एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के मशरक़ी साहिल पर माहौलियात की हालत मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जंगली हयात के मरकज़ ने कहा कि गुज़िश्ता साल से अब तक की गई इस जांच में 400 से ज़्यादा साइट्स का मुआयना किया गया। तजिया में साहली इलाकों और ख़तरे का शिकार समुद्री हयात को ख़ास तौर पर निगाह में रखा गया, जिसमें मरजान की चट्टानें, समुद्री घास, मैंग्रोव्स के जंगलात और कीचड़ वाली ज़मीन भी शामिल है। यूनिसिस्को वीक सऊदी अरब का इखलाक के साथ मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। सऊदी अरब की डाटा और मसनूई ज़हानत की अथॉरिटी सदाया जो है उसके रिसर्च और इखलाकियात के मरकज़ के साथ शराकत में सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में इखलाकियात के इस्तेमाल पर फ़रोग़ पर जोर दिया। यह बात यूनिसिस्को के ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक के दौरान सामने आई, जो 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अमारात और सऊदी अरब में सोने के रेट कम होने लगे, फ़ी ग्राम कितनी कमी हो चुकी है। सऊदी अरब और यूएई में भी सोने के रेट कम होने लगे और हफ्ते के इख्तिताम पर सोने की कीमतों में फ़ी ग्राम जो है वो कमी देखी गई है, जो कि पिछले 9 हफ्तों से मुसलसल इजाफे का रुझान था। सऊदी अरब में कमी के बाद जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 495.75 रहे, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज़ पर रेट 513 रियाल फ़ी ग्राम थे। अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई और शारजा में डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी शोरूम के सेल्स मैनेजर ने बताया कि कीमतों में कमी के बाद मार्केट में खरीदारी में नुमाया बेहतरी आई है। कस्टमर्स अब दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। गोल्ड शोरूम के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इन दिनों सियाहती सरगर्मियों और ग्रुपों की आमद से जेवरात की तलब में इजाफा हुआ है। विजिटर्स सोने के तोहफ़े खरीद रहे हैं। लोग अब दोबारा एतमाद के साथ सोने की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब में इतवार को भी 22 कैरेट की जो रेट थे वो 454.50 रियाल देखे गए थे। उसके बाद इसमें मज़ीद थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। अलवजा गवर्नरेट में छतरी नुमा दरख्त, सियाहत के दिलदादा अफराद के लिए एक नई मंजिल। सऊदी अरब के जो है सियाहत और माहौलियाती मुकाम के लिहाज से तबूक रीजन में अलवजा गवर्नरेट की शोहरत को रोज़ बरोज़ तक़वियत मिल रही है। सऊदी अरब के शुमाल में मुतनव्वे वसी मंजरनामे, जिनमें पहाड़ वादियाँ शामिल हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं और अकेशिया के दरख्त रोनाई से भरपूर कुदरती लैंडस्केप को जन्म देते हैं, जिससे गवर्नरेट के उस सोहत की अक्कासी होती है जिसके तहत सऊदी विजन 2030 के मुताबिक माहौलियाती पायदारी को जो कायम है वो रखने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके अलावा अम्ब्रेला थॉर्न अकेशिया अलवजा में एक नुमाया दरख्त है जो खुद को पहाड़ी और सहराई इलाकों के मौसमों के मुताबिक ढालने के लिए मशहूर है, जो खुश्क साली और शदीद जो मौसम है उसके बावजूद भी अपनी जो जगह है वो बरकरार रखता है।
सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा माजूरी चलने फिरने से महरूमी की शक्ल में है। शाह सलमान मरकज़। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए तहकीक माजूरी ने अल अरेबिया को बताया कि सऊदी अरब में माजूरी की नौयत में चलने फिरने की सलाहियत से महरूमी सबसे आम किस्म है, जिसकी शरह तकरीबन 52.6% है। इसके अलावा बिनाई से मुतल्लिक माजूरी 7%, सुनने से मुतल्लिक 2.7% और जहनी मजदूरी जो है वो 39.2% के लगभग बताई जाती है। हॉट एयर बलून की परवाज़ें अलुला में एक मुहिम जोई के साथ सहरा के जादुई तजर्बे का जो है वो तजर्बा करें। सऊदी अरब में जो है गर्म हवा के गुब्बारे, जिसको हॉट एयर बलून कहते हैं, उसको दोबारा शुरू किया गया है, जो ज़ायरीन है उसके कुदरती मनाज़र और अलुला के तारीख़ी निशानात से ऊपर उठते हुए एक मुनफरद तजर्बा पेश करता है। ये तजर्बा अलुला के ऊपर आसमान को पहाड़ों की खूबसूरती और उनकी मुनफरद चट्टानों की शक्लों के खूबसूरत मंजर में बदल देता है। टूर सुबह के वक्त शुरू होते हैं, जो ज़ायरीन को सूरज तुलू होते ही फितरत के पुरस्कून नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फ़राहम करते हैं। और इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपको एडवेंचर्स हैं और इसके अलावा प्राइवेट टिप्स हैं, जो कि आपको मज़ीद इसमें राज़दारी पेश करते हैं। और इसके अलावा खसूसी टूर ऑपरेटर्स की सूरत में एडवेंचर्स जो हैं ये फ़राहम किए जाते हैं। ये तजर्बात अलुला में सियाहती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं और इसकी जो मज़ीद मालूमात हैं वो उनकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। क्या विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील किया जा सकता है? अहमद खान कहते हैं, मेरा इकामा गुम हो गया है, क्या दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा? सऊदी अरब में रहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है। आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं। इकामा वो डॉक्यूमेंट है जिसे घर से बाहर जाते वक्त साथ रखना चाहिए। अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो आपको जो है आपके पास डिजिटल इकामा है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर उसको दिखा सकें। आपने इकामा की गुमशुदगी के हवाले से पूछा तो इससे हवाले से महकमा पासपोर्ट के मुताबिक इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अब्दुल्ला कुरैशी ने सवाल किया, मैंने वालदा को विज़िट वीज़े पर बुलाया है, क्या उनके इकामे को जो है विज़िट वीज़े को उनके इकामे में तब्दील कर सकता हूँ? एक एजेंट का कहना है कि वो विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील करवा सकता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कानूनी तौर पर विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि आप विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील कर सकें। लेकिन अगर वालिदैन दोनों इकामा पर मौजूद हों और उनके बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं वो विज़िट वीज़े पर आते हैं, तो आप उनके विज़िट वीज़े को इकामा में तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अपने जो है वालदा के विज़िट वीज़ा को इकामा में तब्दील करवा सकें, तो उसके लिए कानूनी तौर पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन जो है वज़ारत दाखिला जो अगर चाहे या हुकूमत चाहे तो किसी स्पेशल केस में जो है उस पर इजाज़त दे सकती है, लेकिन फिल वक़्त ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है। किसी एजेंट को रकम ना दें, क्योंकि आप बाद में अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगे। ये हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।